यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है सारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पे। इस गाने से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और अब नतीजों का समय आ चुका है। एग्जिट पोल आया, लेकिन इसके बाद अब वो कल 3 दिसंबर की तारीख, जब तमाम प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, उनकी किस्मत का पिटारा खुलेगा और कौन मारेगा बाजी, या फिर राजस्थान का रिवाज टूटेगा। क्यों, आप मेरे पीछे ये खूबसूरत महल देख रहे होंगे। अभी हम लोग राजस्थान के जयपुर में हैं और ये हवा महल है। आज वो वीकेंड वाला दिन है, शनिवार। तो देख रहे होंगे कि शनिवार के दिन यहाँ पे किस तरीके की भीड़ है, चौकाहट है, लोग अपने घरों से निकले हुए हैं। लेकिन बात होगी चुनावी। बात इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल आ चुका है। थोड़ा थोड़ा मामला साफ हो गया है। जब भैया आप चावल चढ़ाते हैं गैस पे, एक दाना निकाल के बता देते हैं कि वो चावल पक गया है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से एग्जिट पोल आया है। जनता क्या सोचती है, एक रात पहले एग्जिट पोल आपने देखा, क्या लगता है? एग्जिट पोल में दोनों पार्टियां भारी लग रही हैं। हाँ। इससे ये लग रहा है कि भाई जिस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि जनता ने जिस उमंग उत्साह से वोटिंग ज्यादा की है, उस हिसाब से अभी टक्कर की पार्टी है। अब इसमें नतीजा तो कल ही पता चलेगा। नतीजा तो कल पता लगेगा, लेकिन एग्जिट पोल जिस तरीके से आ रहा है, क्या आप उस पर सक्षम हैं? हाँ, ये तो मेरे को लग रहा है कि भाई उसमें तो हमें सेटिस्फाइज होना ही है। बाकी मेरे हिसाब से तो बीजेपी का थोड़ा पलड़ा भारी लग रहा है। भारी है, क्योंकि जो रोड शो में हमने 40 साल में कभी देखा नहीं है, ऐसा रोड शो हुआ है मोदी का और इतना भव्य स्वागत हुआ है। उस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा 65% हो रहा है। 65 101%, 65, यानी कि 65 और 35 की लड़ाई है। हाँ इतना ही है। आपने एग्जिट पोल देखा, क्या लगता है? कई सारी एजेंसियां कांग्रेस की सरकार बनवाती हुई नजर आ रही हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी की बनेगी। सरकार तो बीजेपी की ही आएगी, क्योंकि हमें पता है भगवा छाएगा और बीजेपी आएगी। क्योंकि हमको ये मालूम है मोदी जी ने काम अच्छा किया है, इसलिए मोदी के सीसी ही आएंगे और मोदी ही आएंगे। इधर तो बीजेपी ही आएंगे और मोदी ही आने वाले हैं अगले साल भी, और मोदी ही आएंगे और इधर भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में तो परिवर्तन होता रहता है। सुनो मेरी बात, 5 साल में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। फिर भी जनादेश ये 18 पोल के अनुसार जनादेश ये कहता है कि मतलब कांग्रेस की सीटें थोड़ी बहुत कम पड़ेगी और बीजेपी भी ज़्यादा आएगी। बीजेपी की ज्यादा आएगी। क्या कह रहे हैं आप? स्पष्ट बहुमत से आएगा बीजेपी। मोदी जी ने जो रोड शो किया है उसका रंग छाप छोड़ के गए हैं मोदी जी बीजेपी। और 5 साल के अंदर कांग्रेस ने जो ये बाटी है, रेवड़ी है, जो पानी बिजली का ये सब है, उसको इतने टाइम से पता नहीं, इतने टाइम से उसने घोषणा नहीं करी। ये चुनाव में घोषणा करी है मोदी जी ने। इससे पहले 4 साल पहले क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। 4 साल पहले 35 सालों से जो रिवाज है वो बना रहेगा। तुष्टीकरण की राजनीति की है कांग्रेस ने। अब इस जातिवाद वाला जो बीजेपी वाला है, जो ये सामने जिसमें कई एजेंसियां कर रही हैं, कांग्रेस की भी सरकार बनेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। आप क्या सोचते हैं, ये एग्जिट पोल कहां तक सही है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। पोल सही देता है। जो अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, अभी तक जो 4-5 बार इलेक्शन हुआ है, एग्जिट पोल जो देता है वो 90% देता है। 90% तक उसका सच रहता है जितना भी। कई जगह तो गलत भी साबित हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये एग्जिट पोल आया है, उसके बाद आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है कि हाँ ये एग्जिट पोल इस हद तक सही है? क्या है लड़ाई? बिल्कुल सही है। एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार आ रही है। बिल्कुल बीजेपी की आएगी, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। जो ये कांग्रेस में कहीं पे कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल बता रहे हैं, वो गलत साबित होंगे कल, और बीजेपी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत के साथ। राजस्थान और एमपी में बीजेपी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी की सरकार आ रही है। चलिए, राजस्थान एमपी में ये कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, लेकिन कल तो पता लगेगा। जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि किस हद तक सही है? बीजेपी आ रही है कंफर्म, फुल है। बहुमत से। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जहाँ तक मेरे को लगता है बीजेपी को आना ही चाहिए। क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, ये तमाम मुद्दे हैं। खैर मुद्दे हैं, लेकिन अभी राजस्थान की जो हालत है वहाँ बीजेपी को आना बहुत जरूरी है। चलिए, अब तो मुद्दों की बात खत्म हो चुकी है, अब नतीजों की बात है। लेकिन कल बीजेपी जीत रही है एकदम। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही
नतीजों की बात करें तो जो इतिहास है वो चलता रहेगा। बीजेपी फिर से इस बार रिपीट करेगी और इतिहास राजस्थान का बना रहेगा। अशोक गहलोत कर रहे हैं कि राज बरकरार रहेगा, रिवाज टूटेगा। वो बोलने वाले बोलते रहते हैं। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, करने वाले करके चल जाते हैं। लेकिन आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो सीएम फेस जो है उस चेहरे की लड़ाई बड़ी गजब की है। क्या आप लोग चाहते हैं कि इसको सीएम देखना? ये मैं तुम्हें बोल नहीं पाऊंगा, अगर सरकार बीजेपी की बनेगी इसी गारंटी है। जी मेरा भी वही मत है कि सरकार बीजेपी की बने, सीएम जो भी बने। वैसे जो मैडम भी ठीक थी वसुंधरा राजे, बट आगे का आप देखें क्या लेती है पार्टी हाईकमान। आप क्या चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? क्योंकि बीजेपी में 10 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं बीजेपी में मुख्यमंत्री सीएम का पद, इसलिए बीजेपी सरकार आ जाए ना तो वसुंधरा ही बनना चाहिए। वसुंधरा जी। आपका क्या मानना है? मेरा तो यही मानना है बीजेपी आएंगी और वसुंधरा राजे की बहुमत से जीत होगी। वसुंधरा नहीं, मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए अगर कोई भी सत्ता में आता है तो? बीजेपी ही आएगी सत्ता में। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? है? वसुंधरा राजे या कौन, कोई और? कोई और, कोई और किसको देखना? योगी हो, कोई भी हो, दूसरा हो। और अगर कांग्रेस की सरकार आती है, अगर कांग्रेस आती है तो सचिन पायलट या अशोक गहलोत? भाजपा की सरकार मुझे इसलिए भी जरूरी लगती है, मैं झालावाड़ में काम करता हूँ और हाड़ौती क्षेत्र में एक भी नए जिले नहीं बने, बाकी पूरे राजस्थान में 20 जिले बनाए गए हैं। तो अगर मैडम झालावाड़ से जीतती हैं तो उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस में उधर का जो विकास है वो ठप पड़ जाता है। तो हाड़ौती क्षेत्र के विकास के लिए भी मैडम को आना जरूरी है और मैडम यहाँ रहेंगी तो सही रहेगा। मैडम तो विधायक है ही, लगातार जो है विधायक है, लेकिन सरकार में जब आएंगी तब तो हाड़ौती का कुछ काम होगा। सीएम का ओहदा का विधायक का ओहदा अलग होता है। पौधा तो अलग होता है, 5 साल पहले तो थी सत्ता में। तो जो जिले अब बने हैं वो जिले पहले बनने चाहिए थे, लेकिन अब नहीं बने। बाकी पूरे राजस्थान में बोले बस हाड़ौती में जिले नहीं बने, तो हाड़ौती में भी कुछ जिले बनने चाहिए। एग्जिट पोल से आप कितना सहमत हैं? एग्जिट पोल से एग्जिट पोल में बीजेपी दिखा रहा है कितना सहमत हैं? 10, 20, 30, 40, 80% देखिए कुछ लोग ये कह रहे सही हैं। रहता है, अधिकतर समय तो सही रहता है। चलिए देखते हैं अब जो है, बस ये इसी रात की कहानी है। राजस्थान में भी आ रही है, अगले साल सेंट्रल में भी आ रही है, सेंट्रल में भी आ रही है। मोदी जी आ रहे हैं निश्चित है। चलिए तो देखिए, बस एक रात की कहानी है और बस यही रात अंतिम, यही रात भारी। और 2 लाइन गुनगुना दीजिए। नहीं, मुझे इतना ही याद है। लेकिन ठीक है, देखिए परीक्षा जब हो जाता है तो जब परिणाम का दिन आता है तो हर एक बालक बैठकर यही सोचता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। मंदिरों में मिठाइयाँ चढ़ने लगती हैं, पटाखे खरीदने लगते हैं लोग, और ठीक उसी तरीके से भैया मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ है, पटाखे जमकर बिक रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर कल पटाखा फूटता है या फिर बीजेपी कार्यालय के बाहर, क्योंकि दुकानों से पटाखों और मिठाइयों की दुकानों पर ये जो जमावड़ा दिख रहा है ना, बहुत कुछ कहता है। और जनता तो सब कुछ कह ही चुकी है। 199 प्रत्याशी, यानी कि 199 सीटों पे जो भी प्रत्याशी खड़े हुए थे, उनकी किस्मत का फैसला कल होने वाला है। तो तैयार रहिए। अब आप बताइए कि किसकी सरकार देखना चाहते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।